दोस्तों अब आप हमें अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको हमारे द्वारा दिए गए कोर्सेज के वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे आपको यूपी टेट सी टेट से रिलेटेड सारे कोर्सेज अवेलेबल कराए गए हैं, तो आप इन सभी को देख सकते हैं आसानी से। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित आपकी उत्तर प्रदेश का परीक्षा हो और आप उस परीक्षा में भाग ले रहे हो और आपके पेपर में उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चंस ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है और आज तक कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो करना क्या है, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखना है और इस वीडियो को लाइक तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि मेरे सारे वीडियोज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं और आपको मज़ा जरूर आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिएगा और नीचे कमेंट जरूर करिएगा किसी प्रकार की अगर समस्या है या कुछ आप कहना चाहते हो तो शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो जैसा कि आप सभी हर जगह सुनते होंगे कि हर जगह जो नाम आते हैं उत्तर प्रदेश में हर जगह ही फैले हुए हैं, ठीक है। चाहे भारत हो चाहे विदेश हो, हर जगह आपको उत्तर प्रदेश के नागरिक मिल ही जाते हैं। अगर हम देश की बात करें, अगर उत्तर प्रदेश राज्य ना होता, अगर देश होता, तो भी जनसंख्या के वाले मामले में उत्तर प्रदेश पूरे विश्व में 5वें नंबर पे होता, ठीक है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। सबसे पहले हमको ये कई बार प्रश्न मिल जाता है परीक्षा में कि 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। याद करने का तरीका क्या होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा 1998, उसके बाद 1 2 3 4 गिनती गिनते हैं ना, 1 2 3 4, उसी तरीके से याद रखिएगा 1998 के बाद 1 2 3 4 1, ठीक है। शुरुआत में 1, अंतिम में 1 और 1 2 3 4 क्रमशः है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ की साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता दर दोस्तों कितनी है यहाँ पे 67.7%, ठीक है। औसत है, औसत का मतलब पुरुष महिला दोनों का औसत मिला दिया जाए तो 67.7% क्या है, साक्षरता दर है। अगर हम पुरुष की बात करें तो 77% यानी 77 लगभग है, और महिला की बात करें तो 57 लगभग है, ठीक है। शायद 57.2 समथिंग है, लेकिन लगभग बात करें तो 57%। तो याद रखिएगा इतनी चीज़ें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। देखिए अगर भौगोलिक चीज़ें बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे क्षेत्रफल के अनुसार तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। भारत का कितना प्रतिशत है दोस्तों, तो ये भारत का 7.33% है। याद कैसे करेंगे कितने प्रतिशत है, भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व में कौन से नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे आता है। इसी तरीके से इसको भी याद कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश भारत में 7वें नंबर पे, विश्व में भारत 7वें नंबर पे और भारत में उत्तर प्रदेश 7वें नंबर पे, यानी 7%, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा तो याद रहेगा। अगला देखिए, और वैसे बात करें तो चौथे स्थान पे आता है, ठीक है। पहले नंबर पर राजस्थान है, फिर चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश, ऐसे याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश, ठीक। अभी क्लियर है। चलिए देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है। 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों, वो है लखीमपुर खीरी। कैसे याद करेंगे, थोड़ा याद करने का थोड़ा तरीका देख लीजिए। जैसे खीर जो होती है बड़ी अच्छी लगती है ना। खीर कैसी लगती है, खीर बहुत अच्छी लगती है, इसलिए खीरी है वे सबसे बड़ा जिला है। और जो संत लोग रहते हैं दोस्तों, जो संत लोग रहते हैं उनको बहुत कम जगह चाहिए। जो संत लोग होते हैं इस दुनिया से परे होते हैं, उनको बहुत कम जगह में रहना रहता है, तो वो जो संत लोग हैं, तो संत रविदास नगर जो है सबसे छोटा जिला है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। आगे देखिए, अगर हम लोग सीमावर्ती प्रदेश की बात करें, अगला पॉइंट ये है कि सीमावर्ती प्रदेश कौन कौन से हैं दोस्तों। अगर उससे पहले बात करें तो सीमावर्ती देश, अगर उत्तर प्रदेश से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ी हुई है, तो वो है नेपाल की। एक ही देश है नेपाल, उसी की सीमा जुड़ी हुई है, आप लोग जानते होंगे, कई बार आए भी होंगे, ठीक है। तो देखिए सीमावर्ती प्रदेश, अब प्रदेशों की बात करें तो वो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और दिल्ली। दिल्ली क्या है दोस्तों, दिल्ली राज्य नहीं है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसीलिए कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वे 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगी हुई है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की दृष्टि से मध्य प्रदेश थोड़ा सा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जो मध्य प्रदेश है उसकी सबसे ज़्यादा, जो उत्तर प्रदेश में जो
कहते हैं ना सीमा कितनी ज़्यादा छुई हुई है, सबसे ज़्यादा टच हुई सीमा किसकी है? मध्य प्रदेश की। ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा लगाव वाला अगर हम प्रदेश की बात करें तो वो है मध्य प्रदेश, और सबसे कम बात करें तो वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, सबसे कम हिमाचल प्रदेश। एक बार मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो बाद में कहते हैं कि स्क्रीनशॉट के लिए नहीं होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, अब वर्षा की बात करें तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा किस स्थान पर होती है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है गोरखपुर में होती है, और सबसे कम वर्षा की बात करें तो वो मथुरा में होती है। कैसे? देखिए, जो मथुरा है, मथुरा में आप लोगों को पता है कि एक बार क्या हुआ था, बहुत भारी वर्षा हुई थी। ठीक है, जब श्री कृष्ण वाला टाइम था तो वहाँ पे श्री कृष्ण ने क्या किया था, पर्वत उठा लिया था अपनी उंगली पे। उसके बाद फिर इंद्र जी ने कहा था कि चलो बारिश ही नहीं करेंगे। ठीक, तो ऐसे करके आप लोग याद रखिएगा, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा में। यानी एक ही दिन में वहाँ वर्षा कर दिया था, उसके बाद फिर वहाँ पे वर्षा करना बंद कर दिया। आगे देखिए, सबसे अधिक स्पर्श यानी सबसे जो मतलब कि जो बाहरी राज्य हैं उनमें से कौन सा जिला है जो बाहरी राज्य में सबसे ज़्यादा स्पर्श करता है? तो वो है सोनभद्र का। ठीक है, जो सोनभद्र का जिला है वो 4 राज्यों से टच करता है। ठीक है, जो सोनभद्र जिला है बाहरी 4 राज्यों से टच करता है। और इसको याद करने के लिए, जैसे सबसे ज़्यादा स्पर्श करता है तो ऐसे याद रखिए, जो सोना होता है उसके लिए सब मारामारी करते हैं, उसको सब लोग छूना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा स्पर्श कौन करता है? सोनभद्र जिला। तो सोना जो है सबसे ज़्यादा स्पर्श होता है। तरीका समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, 7वां नंबर क्या है? राजधानी। तो उत्तर प्रदेश की अगर राजधानियां की बात करें इस समय तो लखनऊ है। ठीक है, कोई शक होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी इस समय लखनऊ है, लेकिन उसके पहले क्या थी और उसके पहले क्या थी? तो एक ट्रिक होती है आइला। ठीक है, आपने कोई मिल गया मूवी देखी होगी जादू वाली, तो बोलता है ना आइला जादू, तो आइला याद रखिएगा। तो आ से क्या हो जाता है? आगरा, ई से इलाहाबाद और ला से लखनऊ। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहले राजधानी आगरा, फिर इलाहाबाद, फिर लखनऊ। इस प्रकार से यहाँ की उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी स्थानांतरित होती गई। ठीक है, उसके बाद बात करें हम लोग 8वां नंबर क्या है? अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, देखिए, जैसे यहाँ का राजकीय पशु, हम लोग अभी तक राष्ट्रीय बात करते हैं, और अगर किसी प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ पे राजकीय शब्द आ जाता है। ठीक है, तो देखिए, राजकीय पशु यहाँ का क्या है? राजकीय पशु यहाँ का है बारहसिंघा। ठीक है, तो यहाँ का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा। सारस यहाँ का राजकीय, सारस या क्रोंच बोलते हैं। ठीक है, सारस और क्रोंच, तो सारस और क्रोंच क्या है? यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। अशोक क्या है? अशोक यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। वृक्ष की बात करें तो सबसे ज़्यादा या हमारा जो राजकीय वृक्ष है भी कौन है? अशोक है। राजकीय की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पलाश, पलाश क्या है? पुष्प है। ठीक है, पलाश का पुष्प होता है, और पलाश जो है 2011 में इसको अपनाया गया। ठीक है, 4 जनवरी शायद इसकी डेट है, 4 जनवरी 2011 इसको पलाश पुष्प को अपनाया गया था। यहाँ का राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी। राजकीय खेल, जैसे राष्ट्रीय खेल होता है वैसे राजकीय खेल होता है, तो हॉकी यहाँ का राजकीय खेल है। और यहाँ का अगर राजकीय चिन्ह की बात करें तो मछली आप देखे होंगे, राजकीय चिन्ह तो एक गोला बना रहता है, सर्कल, उसके अंदर 2 मछलियाँ, एक इस तरफ एक इस तरफ, और बीच में क्या? धनुष और तीर का निशान होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। वैसे अगर आ जाए मछली नहीं तो धनुष, तीर और साथ में एक सर्कल और बीच में मछली। ठीक, आगे देखिए, 9वां नंबर क्या कहता है दोस्तों? तो 9वां नंबर कहता है विधानमंडल। पहले आप लोग ये जान लीजिए विधान मंडल का मतलब क्या होता है। विधानमंडल में कौन कौन आते हैं? तो विधानमंडल में 3 लोग आते हैं, पहला राज्यपाल, दूसरा विधानसभा और तीसरा विधान परिषद। जिस राज्यों में विधान परिषद होती है उसको वहाँ पे विधान परिषद होता है, उसको हम कहते हैं विधानमंडल। ठीक है, तो यहाँ पे विधानमंडल में यहाँ पे दोनों चीज़ है, यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान मंडल भी है। यदि हम बात करें कि पहली बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन कब हुआ था, प्रश्न पूछा जाता है इस प्रकार से कि प्रथम बार विधानसभा का गठन तो वो हुआ था 1937 ईस्वी में। ठीक है, अभी आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में पहले जो उत्तराखंड अलग हुआ है वे पहले किसका भाग था? उत्तर प्रदेश का ही भाग था। तो उस समय यहाँ की सीट कितनी थी? विधानसभा की सीट वहाँ पे थी 425। ठीक है,
ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि जब विभाजन से पहले, उत्तर प्रदेश के विभाजन से पहले विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो वो थी 425। उसके बाद जब विभाजित हो गया तो 403 बची है, और एक जो सीट होता है एंग्लो इंडियन के लिए होता है, जिसका राज्यपाल जो होता है वो चुनाव करता है, अपने मनोनीत होता है, ठीक है। और 403 क्या होते हैं? चुने जाते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं, किसके? आम चुनाव के द्वारा। उसके बाद सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों की बात करें तो किस जिले में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं? तो वो है, या कौन सा मंडल बोल देंगे, तो वो है इलाहाबाद। इलाहाबाद में 12 सीटें हैं, ठीक है। इलाहाबाद से 12 सीटें जो हैं विधानसभा के लिए होती हैं। विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद की कितनी संख्या है? विधान परिषद में 100 सीटें हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में 100 सीटें हैं। जब विभाजित नहीं था उसके पहले 108 थे, और अब कितना है? 100 है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं? सबसे ज़्यादा, ये भी एक प्रश्न आता है, अगर भारत के राष्ट्रीय बात करें तो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें किस राज्य से होती हैं? तो वो है उत्तर प्रदेश। कितनी सीटें हैं? 80 सीटें लोकसभा की होती हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी होती हैं? तो राज्यसभा की 31 सीटें होती हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं, ठीक है। 18 मंडल उत्तर प्रदेश में हैं, याद रखिएगा। अब आ जाते हैं हम लोक नृत्य और संगीत के बारे में। ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यहाँ का लोक नृत्य क्या है और संगीत क्या है, या किस जिले से, किस जगह से बिलोंग करता है यह लोक नृत्य। तो देखिए, जैसे कर्मा, अगर परीक्षा में आ गया कि कर्मा कहाँ से संबंधित है, तो बता देंगे ये सोनभद्र, ठीक है। कैसे याद करेंगे, थोड़ा सा मैं सोच रहा था, अभी देख रहा हूँ। तो देखिए, जैसे कर्मा है तो जब कर्म करोगे तभी सोना मिलेगा। जब कर्म करोगे तो क्या मिलेगा? सोना मिलेगा। कहते हैं ना, कर्म करो सोना मिलेगा। तो कर्मा कहाँ का है? सोनभद्र का। धुरिया कहाँ का है? बुंदेलखंड, ठीक है। बुलंद करो अपनी धुरी पे, ठीक है, अपना आधार। धुरिया मतलब धुरी, अगर धुरी मतलब क्या होता है? जहाँ पे कोई भी चीज़, जैसे ये है, इसके ऊपर अगर कोई चीज़ नचाएं तो ये हमारी धुरी हो जाती है, तो धुरी हो गई। तो अपनी धुरी को क्या करना चाहिए? मजबूत करना चाहिए, उसको बुलंद करना चाहिए। तो ऐसे याद रखिएगा, धुरिया कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। अगला देखिए, नटवरी कहाँ का है? पूर्वांचल का, ठीक। नटवरी कहाँ का है? पूर्वांचल का है। अगला है कजरी। कजरी कहाँ का है? मिर्ज़ापुर। कजरी मिर्ज़ापुर, बनारस, इधर का जो एरिया होता है वहाँ पे कजरी होता है। मेनली मिर्ज़ापुर के लिए होता है, अगर बनारस भी ऑप्शन में आ गया तो वो भी सही होगा, ठीक है। तो कजरी जो है मिर्ज़ापुर का है। अगला है रसिया। आप लोग देखते होंगे जब होली का सीज़न आता है तो लठ मार होली देखिए कभी। और एक पिक्चर थी टॉयलेट एक प्रेम कथा, उसमें भी एक सीन दिखाया गया था एक सॉन्ग में, लठ मार होली, तो उसी को कहते हैं रसिया। और ये कहाँ होती है? ये ब्रज में होती है, ठीक है। कहाँ होती है? ब्रज में। अगला है चरकुला। ये चरकुला भी, ये चरकुला नृत्य है, ये भी कहाँ होता है? ब्रज में होता है। आगे देखिए, प्रमुख धार्मिक स्थल। अब कौन कौन से प्रमुख धार्मिक स्थल हैं दोस्तों, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो भृगु मंदिर, देखिए जैसे कि विश्वनाथ मंदिर काशी में है, ठीक है। और जैसे कुंभ मेला कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश में प्रयाग में लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो कॉमन है, तो इस ऐसे मैंने चीज़ें नहीं ली हुई है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। या विंध्याचल मंदिर कहाँ पे है? मिर्ज़ापुर में। तो ये सारी चीज़ें जो थोड़ा सा फेमस में है वो वाले मैंने नहीं लिए हैं। जो फेमस नहीं है, आपको याद करने लायक है, तो वो चीज़ें मैंने ली हुई हैं, ठीक। तो भृगु मंदिर बलिया में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे है? बलिया में। बाबा सोमनाथ, सोमनाथ और बाबा सोमनाथ दोनों अलग अलग, सोमनाथ मंदिर दो है, ठीक है। तो सोमनाथ और बाबा सोमनाथ मंदिर कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के देवरिया में। अगला देखिए, देवी पाटन मंदिर। देवी पाटन मंदिर कहाँ है? ये तुलसीपुर में है। कहाँ पर है? तुलसीपुर में, याद रखिएगा, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर। प्रमुख मेला, अब देखिए कौन कौन से मेला कहाँ लगते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। मिलाने को दे देता है, जैसे इधर 3 दे दिया और इधर 3 दे दिया, बोलेगा कौन सा सही नहीं मिला हुआ है, या इधर 4 दे दिया इधर 4 दे दिया, कहा कि इसमें सही मिलान बताइए। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। परिक्रमा, तो परिक्रमा किसकी होती है? अयोध्या की। इसको याद कैसे करेंगे? राजा राम कहाँ के थे? अयोध्या के थे। अयोध्या में उन्होंने क्या किया? 14 साल का वनवास किया, मतलब पूरा परिक्रमा करके आ गए थे। कहाँ की? पूरे विश्व की, पूरे भारत की। तो यूँ समझ लीजिए, ऐसे याद कर लीजिएगा, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो परिक्रमा अयोध्या। रामायण, देखिए तुलसीदास ने रामायण, रामचरितमानस कहाँ से थे? चित्रकूट से थे। तो बोलते हैं ना कि चित्रकूट के घाट पे भयसंतन के भीड़, तुलसी का चंदन घिसे तिलक देहूं रघुवीर। तो रामायण कहाँ से है? चित्रकूट से, ठीक।
ढाई घाट, तो ढाई घाट कहाँ पे है दोस्तों? तो ढाई घाट है हमारा शाहजहांपुर, ठीक है। देखिए ढाई घाट है, ढाई घाट और शाहजहांपुर, याद रखिएगा। अब आगे देखिए स्थल, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से प्रसिद्ध स्थल हैं जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है? जैसे रूमी दरवाजा, प्रसिद्ध तो आगरा भी है, लेकिन सभी को पता है कि ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में है, ठीक है। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। इस प्रकार से तो आपको पता है वृंदावन का मंदिर कहाँ पर है, ठीक। बांके बिहारी लाल का मंदिर कहाँ है? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सभी क्या है? कॉमन है। तो देखिए रूमी दरवाजा कहाँ पे है? लखनऊ। कनक भवन कहाँ पे है दोस्तों? तो कनक भवन है अयोध्या में, ठीक है। अयोध्या में कनक भवन है, याद रखिएगा। कनक भवन कहाँ है? अयोध्या में। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रमुख नदियां। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियां हैं जो बहती हैं? प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नदियां उत्तर प्रदेश की नदियां नहीं हैं। प्रश्न ये नहीं पूछता है कि निम्न में से कौन सी उत्तर प्रदेश की नदियां हैं, पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की नदियां नहीं हैं। तो प्रमुख नदियां जैसे गंगा दे दिया, यमुना, रामगंगा, और साथ में दे दिया जैसे कावेरी दे दिया, ठीक है। तो ऐसे आपको चुनना पड़ेगा कि कौन सा है जो उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक। तो गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, सरयू। सरयू पूछ लिया दिया, ये सरयू से मुझे एक प्रश्न याद आया। जैसे एक प्रश्न आया था कि सरयू नदी के किनारे कौन सा जिला है या कौन सा शहर बसा गया है, तो वो है अयोध्या। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। ऐसे प्रश्न आपकी पूछे जाते हैं। लखनऊ किस नदी पे है? लखनऊ गोमती नदी, ठीक है। आगे देखिए देश में प्रथम स्थान, अब उत्तर प्रदेश का किस जगह पे देश में प्रथम स्थान है? थोड़ा सा मैं यहाँ पे गंगा नदी के बारे में बता दूं। उत्तर प्रदेश में 1000 किलोमीटर पर यहाँ पे अगर उत्तर प्रदेश में बात करें, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 1000 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में केवल, ठीक है। और याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। तो आइए देश में प्रथम स्थान किस चीज़ का है वो हम लोग जानते हैं। गेहूँ उत्पादन में सबसे नंबर 1 कौन सा राज्य है भारत में? तो वो है उत्तर प्रदेश। कुल खाद्यान्न उत्पादन में, जो कुल खाद्यान्न उत्पादन मतलब खाने पीने की कुल जब सारी चीज़ें मिला दें, कुल खाद्यान्न उत्पादन में पहले नंबर पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश। मेरे साथ बोलिए। दूध उत्पादन में, दूध उत्पादन में सबसे पहले किस राज्य का है? तो वो है उत्तर प्रदेश। पशुधन में सबसे ऊपर कौन है? पशुधन के लिए सबसे ऊपर पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है। गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। आलू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? वो भी उत्तर प्रदेश में। भारत में आलू, या जो आलू है पूरे विश्व में, भारत कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे, याद रखिएगा। रेल मार्ग सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। रेल मार्ग आपको याद करने का तरीका बता दूँ। सबसे बड़ा राज्य है तो बड़ा राज्य है तो बड़ा रेल मार्ग। अगला देखिए सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है? वो है उत्तर प्रदेश में। और ये हो गई सारी चीज़ें जो सबसे पहले या सबसे पहला, सबसे बड़ा नहीं, सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस जो है उत्तर प्रदेश में। सबसे पहला स्थान कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश का इन क्षेत्रों में है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं हम प्रमुख झीलों की। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं और कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? जैसे लिलौरी झील कहाँ पाई जाती है? बरेली में, ठीक है। तो लीला, ठीक है, बेर की लीला, बरेली को हम लोग बेर बोल सकते हैं, ठीक है। बरेली को बेर समझ लीजिए तो बोलेंगे बेर की लीला या बेर की लीला, ठीक है। इस तरीके से याद रखिए। शेखा अलीगढ़, शेखा झील कहाँ पर है? ये अलीगढ़ में है। तो अली, यहाँ पे अली और शेख देखिए मिल रहा है ना नाम, तो याद रख लीजिएगा। मोती और रामपुर, मोती झील कहाँ पे है? रामपुर में। तो देखिए राम का क्या है? राम अच्छे थे, राम के पास, राम कैसा पहनेंगे और उनके पास सब चीज़ कैसी रहेगी? मोतियों की माला रहती है। तो रामपुर में मोती झील। नवाबगंज उन्नाव, उन्नाव से समझ लीजिए नाव, तो नाव कैसी होगी? पहले के ज़माने में नवाबों की नाव होती थी, ऐसे याद रखिएगा। तो नवाब की नाव क्या है? उन्नाव। अगला आप देख लीजिए बांध, तो कौन कौन से बांध उत्तर प्रदेश में है आपको याद रखने लायक है? जैसे अर्जुन बांध, तो अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश में है और कहाँ पर है? ये हमीरपुर में। तो देखिए हमीरपुर में अर्जुन बांध है। हमीर का देख लीजिए, हमार कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमार अर्जुन बोलेंगे तो क्या बन जाएगा? याद हो जाएगा, हमार अर्जुन, यानी हमीरपुर का अर्जुन। केन नहर, केन नहर ये जो है ये बांदा में है, ठीक है, याद रखिएगा। केन नहर कहाँ पे है? बांदा में। उसके बाद चंद्रप्रभा, चंदौली, चंद्रप्रभा चंदौली, ठीक है। सबसे ऊंचा बांध रामगंगा, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। सबसे ऊंचा बांध
रामगंगा। सबसे बड़ी नहर शारदा नहर, ठीक है। सबसे बड़ी नहर कौन सी है? शारदा नहर। प्रथम चीनी की जो मिल थी उत्तर प्रदेश में कहाँ पे डाली गई थी? तो वो डाली गई थी प्रतापपुर में, ठीक है। पहली चीनी मिल उत्तर प्रदेश में कहाँ डाली गई थी? प्रतापपुर में डाली गई थी। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? उत्तर भारत के मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। और वह कौन सा स्थान है जहाँ पे जैन बौद्ध का दोनों का मंदिर है? यानी जैन धर्म के लिए भी है, बौद्ध धर्म के लिए, दोनों के लिए। वह कौन सा तीर्थ स्थान है जो महत्वपूर्ण है, एकमात्र है? वह है कौशाम्बी। जो कौशाम्बी जिला है वह जैन और बौद्ध दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो वो है हस्तिनापुर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे, अब जगह तो नहीं बची, तो जगह नहीं बची थी तो इसलिए जितना आया उतना हम आपके लिए लेके आए। तो अब मुझे नहीं लगता कि इसमें से ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक भी क्वेश्चन ना आए, ठीक। तो इस वीडियो को देखने के बाद तो आप ये श्योर हो जाइए कि आपकी परीक्षा में प्रश्न आने ही हैं यहाँ से। तो इसको आप अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट करिएगा, याद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर अभी तक नहीं लिया है तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जितनी भी ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। उनको भी बताएं कि यहाँ पर आएँ और अपनी तैयारी करें। और मैं एक बार बोलना चाहूँगा कि अगर यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, ये स्लोगन है कुंभ मेला के लिए, ठीक है, रखा गया है इस बार। तो यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, ऐसा करके। तो ठीक है, फिर जाते जाते फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।